दोस्तों देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम बताएंगे। पूरा क्वेश्चन देखिए, मेरे पास क्वेश्चन भी है, आपको दिख रहा होगा, बुक भी है, और जो मेरा नोट है, इसे एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, क्या नहीं, सब कुछ है मेरे पास। आज हम आपको बताएंगे कि 90+ आप कैसे ले जा सकते हैं। इस सब का सिर्फ 2 या 3 सिद्धांत रहता है जिसके थ्रू आप जो है 90 या 100 नंबर ला सकते हैं। एक तो राइटिंग हो जाता है, दूसरा आपको क्या लिख रहे हैं वो मायने रखता है। अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी में 100 नहीं देते रहता है, जैसे मैथ में आपको 100 मार्क्स नहीं देते रहता है, उसी तरह इंग्लिश में नहीं देते रहता है, क्योंकि राइटिंग पे 1-2 नंबर काट लेते रहता है या किसी कारण से जो पूरा 100 मार्क्स जो है ना नहीं देता है। लेकिन आपको हम बताएंगे कैसे आपको 95+ लाना है, वो आप समझ लीजिए। बिहार बोर्ड है, कुछ ट्रिक रहता है, उसके थ्रू आप ला सकते हैं कि किस तरह से कॉपी लिखना पड़ता है, समझे। क्योंकि 50 तो ऑब्जेक्टिव भी हो जाता है और 50 आपको सब्जेक्टिव आप कैसे लिखिएगा, और ऑब्जेक्टिव में तो लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, वो हमारे इस वीडियो में बताएंगे। चलिए आपको देखिए, 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, ये आपको भी पता होगा। चलिए आपको दिया 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से 60 ग्रामर में से पूछता है और 40 आपके बुक से पूछते रहता है। आप क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको जैसा कि प्रीवियस ईयर पिछले साल क्वेश्चन पूछा था और इस साल आपको सेंटर एग्जामिनेशन पूछा था, और आपको ऐसा ही सब अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं निकाला, लेकिन ऐसा ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में। तो 60 आपको जो है ना ग्रामर से पूछता था और 40 आपको बुक से पूछता था, अब पूछता है। तो आपको हो गया 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछता है, जिसमें से आपको जवाब कितना देना है, 50 का। हम ऑब्जेक्टिव के बाद में बात करेंगे क्या क्या आपको करना है क्या नहीं। अभी हम सब्जेक्टिव पे आते हैं, जिसको सेक्शन बी बोला जाता है। देख लीजिए, आपको सेक्शन बी आते रहता है, उसमें आपको क्या रहता है, पहला क्वेश्चन आप देखिएगा 8 मार्क्स का रहता है, वो रहता है आपको निबंध, कि निबंध लिखिए, एस्से लिखिए, समझे। ऐसे किसी भी चीज़ पे रह सकते हैं, आपको उस पर निबंध लिखना है। निबंध लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको हम वो बता रहे हैं, देख लीजिए। आपको जैसे एस्से है, एस्से लिखने का है, मान लीजिए कोई भी आप टॉपिक ले लीजिए, कोई सा भी टॉपिक ले लीजिए, इसी में से एक टॉपिक ले लेते हैं। सोशल मीडिया ले लीजिए, सोशल मीडिया, यहाँ पे ये लिखेंगे सोशल मीडिया, या फिर आपको इसको कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, सोशल मीडिया जैसे कॉपी रहता है। उसके बाद आपको 3 लाइन में लिखना है, 3 पैराग्राफ बना लेना है, 1 2 3। ये क्यों करिएगा वो आपको बताइए, आप ऐसे नहीं करिएगा। यहाँ पे आपको जो कंटेंट है, मेन कंटेंट, वो लिखिएगा। फिर यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, एक लाइन छोड़ के, देख लीजिए एक लाइन छूटा हुआ है ना, यहाँ तक लिखिएगा मेन कंटेंट की सोशल मीडिया क्या है, क्यों क्यों जरूरी है, ये लिखेंगे। उसके बाद आपको इसमें लिखेंगे डिस्क्राइब से, एकदम पूरा विस्तारित रूप से सोशल मीडिया के बारे में लिखेंगे, किसमें, बीच में, करीब नहीं तो कम से कम 5 से 7 लाइन जो है ना भरना है आपको डिस्क्राइब में। उसके बाद आता है आपको समेरी। समेरी में क्या रहता है, आपको इसका मेरिट और डिमेरिट, मतलब क्या अवगुण अवगुण दोनों लिखा जाता है। सोशल मीडिया चलाने से क्या क्या फ़ायदा है, सोशल मीडिया चलाने से क्या क्या हमको नुकसान है, तो दोनों चीज़ कहाँ पे लिखेंगे, समेरी में। निबंध में हो गया, इस तरह से लिखेंगे। चलिए कैसे लिखना, क्या ना कौन कौन इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिर देखिए आपको एक्सप्लेन आता है, आपको सेकंड देखेंगे, आपको आएगा करने के लिए एक्सप्लेन करिए। 4 दे दिया रहेगा, उसमें से एक का जवाब देना है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। चलिए, जिसमें से एक्सप्लेन में एक प्रोज से पूछेगा, एक पोइट्री से पूछेगा। प्रोज मतलब हो गया कहानी वाला पढ़ते हैं, कहानी उसमें से पूछेगा, या आपको कविता वाला में से पूछेगा। बुक जो रहता है, बुक का कहानी या कविता में से आपको एक लाइन उठा के दे दिया जाएगा। मान लीजिए यही लाइन उठा के दे दिया जाएगा, अब बोलेगा इसका आप जो है ना क्या करिए, एक्सप्लेन करिए। तो आपको ये लिखने का भी तरीका हम बता देंगे। आप बताइए क्या क्या पूछता है वो समझ लीजिए। तो आप क्या लिखिएगा, जैसे कि प्रोज ले लीजिए, दिस लाइन टेकन फ्रॉम, जैसे ये लाइन ले लीजिए, अ मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। इस 4 में से जो है ना, देखिए क्यूरियर डीलर वाला है ना, आपको सीबी वाला जो रहता है, आपको इसमें से लिया हुआ। तो आपको इसका किस तरह से लिखना है वो हम आपको बताएंगे, समझे। प्रोज वाला रहेगा या पोइट्री वाला क्या रहेगा वो हम बताएंगे आपको। हम ये बता रहे हैं इसमें कि क्या क्या पूछता है। तो दूसरा नंबर आपको एक्सप्लेन पूछेगा, जिसमें से एक पोइट्री प्रोज में से दे देगा, एक पोइट्री में से दे देगा, मतलब बीच में से लाइन ले लेगा और उसको बोलेगा कि व्याख्या करिए। आप किस तरह से व्याख्या करिएगा वो हम बताएंगे आपको। फिर देखिए, आपको 3 नंबर आपको लेटर या एप्लीकेशन देगा लिखने के लिए, या तो आप लेटर लिखिए या तो एप्लीकेशन लिखिए। तो लेटर एप्लीकेशन लिखने के लिए ऐसे ही जो मेन रहता है, आपको लेटर लिखने के या एप्लीकेशन लिखने के लिए वो लिखा जाता है। ये हो गया एप्लीकेशन, टू द प्रिंसिपल के पास लिखा जाता है, वो एप्लीकेशन हो जाता है। देख लीजिए, आपको
इस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखना है और इस साइड में आपको क्या करना है, आपको नाम देना है, सब कुछ देना है इस साइड में, इस साइड में नहीं। डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेटर एप्लीकेशन ये हो गया। लेटर लिखने से क्या करिएगा, आपको लेटर लिखा भी जाता है तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट ये होता है। लेटर कुछ इस तरीक़ा से लिखा जाता है। टू द नाम लिख दीजिएगा ऑफिसर क्या एडिटर का, उसके बाद जैसे जो होता है इस तरह से लिखा जाता है लेटर आपको क्या क्या पूछा जाएगा, लेटर एप्लीकेशन पे हम अदर लाएंगे। अभी हम बता रहे हैं क्या क्या पूछा जाएगा। लेटर एप्लीकेशन, फिर देखिए आपको बुक का क्वेश्चन पूछा जाएगा 10, जिसमें से 5 का जवाब देना पड़ेगा। उसमें हम कुछ नहीं टिप्पणी कर सकते हैं। बुक का इम्पो बाद में बताएंगे हम। फिर आपको आता है क्या क्या पूछता है वो हम आपको बता रहे हैं। फिर आपको अब पूछा जाएगा 5 नंबर में क्या पूछा जाएगा, 6 नंबर पूछा जाएगा आपको कि 6 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें से 3 का जवाब देना पड़ेगा। ये समझिए आप सिर्फ 6 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको 3 का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको क्या समझने वाली बात है वो देख लीजिए। क्या क्या 6 क्वेश्चन रहता है वो हम आपको बता रहे हैं। एक तो समरी पूछ देगा कविता में से, एक समरी पूछ देगा कहानी में से। 6 क्वेश्चन है आपको, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें से 3 का जवाब देना पड़ेगा आपको। कितना का, 3 का जवाब देना पड़ेगा। पहला समरी में कविता का, समरी कहानी का, या तो आप लिख दीजिए है, इतना दिया रहता है क्वेश्चन में, किसी पे लिख दीजिए आप, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं। या तो एक नोट लिख दीजिए। नोट किस पे, आपको कि मिडिल इंग्लिश पीरियड क्या है या फिर इंपॉर्टेंट नोट्स इंग्लिश पे क्या नोट होता है, ये आपको रिपीटेड है, ये पूछते ही रहता है कि इंग्लिश के बारे में आप क्या जानते हैं वो लिख दीजिए। या तो ये लिख दीजिए, या मैचिंग कविता से रहेगा और एक मैचिंग कहानी से रहेगा। अगर आपको कवि कवित्री का ये नाम याद है, कवि कवित्री का या कौन बुक कौन सा लिखा हुआ है, अगर ये याद है तो ये दोनों बन जाएगा, आपको याद ही रहेगा। तो 1 2 बना के लिए, 3 तीसरा आपको ट्रांसलेशन आता है तो बना दीजिए, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं। या 2 बन गया, 3 बोलता है सिर्फ बनाने के लिए। या तो समरी इसका याद है तो बता दीजिए किसी का, या इसका याद है तो बता दीजिए, यानी तो नोट तो आपको याद ही रहेगा। तो 3 बन गया नहीं, यहाँ पे मैचिंग तो याद ही रहेगा आपको, और एक नोट बना दीजिए या किसी का समरी लिख दीजिए, हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपको अंतिम में आता है पैसेज या प्रिसाइज। देख लीजिए पैसेज प्रिसाइज किसको बोला जाता है। या तो ये पढ़ के इसका जवाब दे दीजिए, या इसको पढ़ के आप इसको शॉर्ट करके एक जो है ना सूटेबल टाइटल दे दीजिए। टाइटल मतलब क्या होता है, आपको मेन जो हेडलाइंस रहता है ना उसी को टाइटल बोला जाता है। या तो इसको पढ़ के इसको छोटा करके लिख दीजिए 20-25 शब्द में, 20-25 शब्द में इसको पढ़ के लिख दीजिए समरी इसका, या और उसके साथ आपको इसका टाइटल दे दीजिए कि इसका टाइटल क्या रहेगा, जो मस्त इस पे जचेगा वो टाइटल दे दीजिए, हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको पैसेज और प्रिसाइज भी हो गया। 7 नंबर तक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, जिसमें से आपको जवाब कितना का देना है वो पता है। हर एक क्वेश्चन में ये 50% चलता है। अगर 100 पूछेगा उसमें से आपको सिर्फ 50 का जवाब देना पड़ता है। अगर 10 पूछेगा जिसमें से आपको 5 का देना पड़ेगा। 8 पूछता है इसका मतलब 4 का देना पड़ेगा जवाब। ये 50% पे चलते रहता है। देख लीजिए आपको क्या क्या पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, ग्रामर में से आपको जो है छोटा मोटा आपको आर्टिकल, नरेशन, आपको पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये आपको ये कर लीजिएगा तो 40 तो आपको बुक से याद हो जाएगा। 10 नंबर का आप यहाँ से कवर अप कर दीजिएगा। तो आपको 100 में से सिर्फ और सिर्फ 50 का जवाब देना पड़ता है, वो आप दे दीजिएगा। 100 में से सिर्फ और सिर्फ कितना का जवाब देना पड़ता है, 50 हो जाएगा। इस टॉपिक पे हम दूसरा वीडियो लाएंगे। थैंक यू सो मच।